नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर पॉलीमर में रबड़ पढ़ेंगे। रबर उच्च प्रत्यास्थता व उच्च अनुभार वाला बहुलक है, जिसकी प्रत्यास्थता 300% से अधिक होती है। रबड़ के बहुलक श्रृंखलाएँ स्प्रिंग की भांति कुंडलित होती हैं। जब रबड़ को खींचकर तनित अवस्था में लाया जाता है, तब कुंडली खुलकर सीधी श्रृंखला बन जाती है, जिससे रबड़ की लंबाई बढ़ जाती है। जब तनाव हटा लिया जाता है तो कुंडली पुनः पूर्वाकार में आ जाती है, जिससे रबर पुनः अपना पूर्वाकार ले लेता है और रबर का यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। रबर दो प्रकार से प्राप्त होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। फर्स्ट, नेचुरल प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ हेविया ब्रेसिलियंसिस वृक्ष से प्राप्त लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स को 1% एसिटिक अम्ल से स्कंदित करने के पश्चात प्राप्त ठोस रबड़ को रोलरों में भेजकर चद्दर बना ली जाती है। इस तरह प्राप्त रबर उपयोगी नहीं होता। इस रबर का वल्कनीकरण कराकर इसे बहुउपयोगी बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन, जिसका आयुपेसी नाम 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन है। अक्सर ये पूछा जाता है कि आइसोप्रीन का आयुपेसी नाम लिखिए, तो आपको आयुपेसी नाम आना चाहिए। इसके साथ साथ आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर भी अपन को आना चाहिए। आप देखिए, आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से, बहुलीकरण से पॉलीआइसोप्रीन प्राप्त होता है। पॉलीआइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ है और पॉलीआइसोप्रीन में आइसोप्रीन की लगभग 10,000 से अधिक मोनोमर यूनिट्स होना आवश्यक है। प्राकृतिक रबड़ के दो समायवी होते हैं, दो आइसोमर होते हैं। एक होता है समपक्ष, जिसे सिस भी बोलते हैं, दूसरा होता है विपक्ष ट्रांस। सिस पॉलीआइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ होता है और सिस पॉलीआइसोप्रीन में जो श्रृंखलाएं होती हैं वो द्विबंध के एक साइड में होती हैं, डबल बॉन्ड के एक ही तरफ होती हैं। इसी तरह से जो विपक्ष आइसोमर्स होता है, उसमें जो श्रृंखलाएँ हैं वो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में होती हैं। इस तरह से ये विपक्ष रूप होता है। समपक्ष प्राकृतिक रबड़ होता है और ये नर्म, मुलायम, कम घर्षण क्षमता वाला और कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। जबकि विपक्ष जो पॉलीआइसोप्रीन होता है वो घटा पर्चा कहलाता है और जो विपक्ष पॉलीआइसोप्रीन रबड़ के रूप में उपयोगी नहीं है। प्राकृतिक रबड़ नर्म होता है और इसे सीधे उपयोग में नहीं लिया जा सकता, इसलिए रबड़ का वल्कनीकरण करवाया जाता है। रबड़ का वल्कनीकरण सर्वप्रथम चार्ल्स गुडईयर द्वारा 1839 में किया गया। रबड़ की तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य, प्रत्यास्थता का गुण, घर्षण क्षमता, कार्बनिक विलायकों के प्रति प्रतिरोधकता आदि गुणों के विकास के लिए रबड़ का वल्कनीकरण कराया जाता है। क्योंकि जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसमें इन समस्त गुणों का अभाव होता है या उनकी यांत्रिक सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता का गुण बहुत ही कम होता है। इसके साथ साथ जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। अतः ऐसी अवस्था में प्राकृतिक रबड़ उपयोगी नहीं रहता। अतः प्राकृतिक रबड़ में इन गुणों के विकास के लिए उसका वल्कनीकरण कराया जाता है। रबड़ का वल्कनीकरण प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को सल्फर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजोइल क्लोराइड के साथ 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इस दौरान पॉलीआइसोप्रीन अणु सल्फर से संयोग कर सल्फर ब्रिज, गंधक ब्रिज का निर्माण करते हैं। इससे आइसोप्रीन बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस बंध बन जाते हैं, जिससे रबर की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ जाती है। आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। दो पॉलीआइसोप्रीन यूनिट्स, एक सल्फर का परमाणु है। ये सल्फर का परमाणु 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों आइसोप्रीन यूनिट्स के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के टूटने से दो सल्फर परमाणु दोनों कार्बन से जुड़ जाते हैं। दोनों आइसोप्रीन यूनिट्स इस तरह से क्रॉस लिंक्ड हो जाती हैं और इस तरह क्रॉस लिंक्ड सल्फर के बंध बनने के कारण रबड़ वल्कनीकृत हो जाता है और रबड़ की तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य
कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए जो वल्कनीकृत रबड़ होता है उसकी तनन सामर्थ्य प्राकृतिक रबड़ से लगभग 10 गुना अधिक होती है। इसके साथ साथ इसमें अत्यधिक प्रत्यास्थता होती है। वल्कनीकृत रबड़ उच्च ताप को सहन करने की क्षमता रखता है एवं ये जल को अवशोषण करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है। यानी कि इस प्राकृतिक जो रबड़ है, वल्कनीकृत रबड़ है, इस पर जल अवशोषण नहीं होता है और ये जो ऑक्सीकरण पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, उनके लिए प्रतिरोधी होता है। धन्यवाद।